मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात को मनसूख किए जाने के शिवराज काबीना के फैसले से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। हुकूमत के जरिए फैसले को जहां मध्य प्रदेश के अवाम और ओबीसी के वसी मफादात से ताबीर किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने इसे हुकूमत की शिकस्त से ताबीर किया है। वहीं पंचायत इंतखाबात के मनसूख किए जाने के फैसले से गांव में हुकूमत के तई नाराजगी में इजाफा हो गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात का ऐलान एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को किया गया था। हुकूमत के जरिए पंचायत इंतखाबात के लिए 21 नवंबर को जारी किए गए ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन के जरिए पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन नहीं दिए जाने के खिलाफ पहले जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और जबलपुर हाईकोर्ट के जरिए इंतखाबात को रोकने से मना कर दिया गया। तब जिया ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मामले की समाअत करते हुए 16 दिसंबर को पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने का जब अहकाम जारी किया गया तो वहीं से मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया ट्विस्ट आया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के जरिए 2014 में कराई गई हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पर इंतखाबात कराया जा रहा था, जबकि कांग्रेस के जरिए 2019 की हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पर मुतालबा किया गया था। काबीना के जरिए पंचायत इंतखाबात को मनसूख करने के फैसले के बाद वजीर आला शिवराज सिंह ने गवर्नर मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। पूरे पंचायत चुनाव के घटनाक्रम से इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान में भरोसा ही नहीं है। हमेशा संविधान की अवहेलना करना इनका शौक बन गया है। आपने जिस तरीके के क्रियाकलाप रहे उसमें स्पष्ट हुआ कि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी जो बात कह रहे थे वो सही थी, शिवराज जी और सरकार जो बात कह रही थी वो गलत थी। चुनौती देते हैं ये संविधान को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अब आप देखो कि राज्यपाल से ही अध्यादेश लागू कराए और उनसे ही निरस्त करा रहे। ये राज्यपाल के पद की भी गरिमा नहीं समझते ये लोग। कांग्रेस को तो हमारा अभिनंदन करना चाहिए, वो तो ओबीसी के नाम पर नौटंकी कर रहे थे। आखिर और क्या रास्ता था? इसका एक ही रास्ता था कि हम ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करें, जिससे कि ओबीसी के बिना ओबीसी के चुनाव ना हो, ओबीसी को आरक्षण मिल सके। और इसलिए इतना बड़ा निर्णय हमने किया है। ओबीसी के लिए हमने सरकार को दांव पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज के लिए आपत्ति की उसके लिए हमने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया है। इससे बड़ा कोई निर्णय हो नहीं सकता। पंचायत इंतखाबात को शिवराज सिंह काबीना के जरिए मनसूख किए जाने और वजीर आला के जरिए गवर्नर मंगू भाई पटेल से मुलाकात के बाद जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन में पंचायत इंतखाबात को लेकर मीटिंग जारी है, वहीं पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पर्चा नामजदगी दाखिल हो जाने और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान मिल जाने के बाद इंतखाबात मनसूख किए जाने से गाँव वालों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव टाले गए। अभी 16 जो पहले ओबीसी आरक्षण हुआ था तभी टाले जाते तो उम्मीदवार अपना बैनर पोस्टर में पैसा खर्च ना करते और पैसा खर्च करने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार भी कर रहा है और गांव में तनाव की स्थिति बनी है पंचायत चुनाव के लेकर। अगर पंचायत चुनाव बढ़ते हैं तो शांति जो गांव की है वो शांति भंग हो सकती है। सरकार से यही मांग करते हैं, अगर कोरोना के चक्कर में चुनाव टाले गए हैं तो उसके लिए तो हम सरकार का फेवर करेंगे। ये तो सरासर गलत फैसला है। देखिए, पंचायत में जो प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो पूरे मूड और पूरे मंशा से गांव में चुनावी मैदान में उतर चुके थे और अपनी तैयारियों के साथ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह सब लेके और बहुत सी जगह चुनाव के लिए छापना चालू कर दिए थे अपने। मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात को मनसूख करने का फैसला तो शिवराज सिंह काबीना ने ले लिया है। अब सबकी नजरें गवर्नर हाउस और स्टेट इलेक्शन कमीशन पर जमी हुई हैं। वहां से इंतखाबात को लेकर क्या फैसला होता है देखना बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। दिल्ली बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में जजों के खाली ओहदे को पुर करने का मुतालबा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल 60 असामियों में से 29 खाली है, जबकि 90,000 से जायद केसेस पेंडिंग है। इस ज़मन में काउंसिल के वाइस चेयरमैन हमाल अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मकतूब इरसाल किया है, जबकि इसकी कॉपी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मरकजी वजीर कानून और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी इरसाल की गई है। हरिद्वार में गुज़िश्ता दिनों हुई धर्म संसद को लेकर अलीगढ़ में भी इश्ताल है।
लोकदल तलबा सेल के रियासती सेक्रेटरी राजा भैया ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में एक तहरीर दी है जिसमें मज़कूरा अफराद पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। लोकदल तलबा सेल के रियासती सेक्रेटरी ने कहा है कि जिस तरह से इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की गई और मुतनाज़ा बयानात किए गए उस पर पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो बाइस तशवीश है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इत्र के ताजिर पीयूष जैन के घर से बरामद होने वाले करोड़ों रुपए गरीबों की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से वाबस्ता है और उसने गैर कानूनी तरीके से अरबों रुपए की दौलत जमा कर रखी थी। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के जरिए मुबैना तौर पर कब्जा की गई जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन करके गरीबों के लिए मकानात बनाने के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इलाहाबाद के चकिया में वाक़ अतीक अहमद के आबाई मोहल्ले चकिया में बने मकानों को योगी हुकूमत ने गुज़िश्ता मार्च के महीने में मुनहद्दम करा दिया था। हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था कि अतीक अहमद ने नुज़ूल की सरकारी जमीन पर मकानात बना लिए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आग का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवारों से कैसे निकल रहा है इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था इसका प्रमाण भी है। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन मोहम्मद इरफान मोयुद्दीन ने कमीशन के दीगर अराकीन के साथ गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल हैदराबाद के मरीजों में 1000 से ज्यादा कंबल, खुराक, मास्क और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। उन्होंने अक़लियतों और दलितों के मसाइल को हल करने का भी यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों और मजालिम के लिए इंसाफ फराहम करने का यकीन दिलाया है। हैदराबाद में मॉडर्न मैटरनिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना स्टेट के जानिब से मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन आज यहाँ के जो पेशेंट्स के अटेंडेंस जो उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे, तो आप हैदराबाद में पिछले कई दिनों से 10-15 दिन से जो सर्दी बढ़ रही है, तो उसको जहन में रख के मैंने आज ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया। जो हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, तो कई लोगों को जो मुसाफिर है हमारे हैदराबाद के अंदर, वो बेचारे ना उनको नीचे सोने के लिए कुछ चादर है, ना ओढ़ने के लिए कुछ ऊपर कंबल है। तो ऐसे लोगों के लिए आप रात के वक्त कम से कम अपने तरफ से एक ब्लैंकेट आप लोग दीजिए, क्योंकि ये सवाब जारिया है। अगर आप रात भर निकल कर अगर किसी एक गरीब की मुसाफिर की अगर मदद करेंगे तो अल्लाह आपसे खुश होएगा। अल्लाह अगर राज़ी है तो सारी दुनिया राज़ी रहती। आइंदा नगर पालिका और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के मद्देनजर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने विदर्भ का दौरा किया। शेगांव के एक निजी कॉलेज में मुनक्किदा इस मीटिंग में विदर्भ के बुल्डाना और आकुला के कांग्रेस लीडर और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इंतखाबात को लेकर हिकमत अमली पर भी गौर खौज किया गया। पटोले ने कहा कि हालात के लिहाज से ही कांग्रेस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अलीगढ़ में 23 दिसंबर को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्तरका रैली का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मज़कूरा वायरल वीडियो में अलीगढ़ से 2 मरतबा के रुकन असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खान को राष्ट्रीय लोकदल के सरबराह
जयंत चौधरी के जरिए स्टेज से हटाते और पीछे करते हुए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ओवैसी ने भी बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। ये मैं कल से मैं वीडियो दिख रहा हूँ और उसमें बहुत से लोगों की करेंगे अपमानित हुआ ये हुए। तो ये तो आज पहली मर्तबा कोई हम लोग अपमानित नहीं हुए। देश में हमारा अपमान कब नहीं हुआ? ये क्या आजम खान बंद है? मुसलमानों का अपमान नहीं? क्या हमें कुत्ते का बच्चा नहीं कहा गया? हमारा अपमान नहीं? क्या हमें इतनी बड़ी तादाद को लोग अपने साथ मंचों पर शेयर करना नहीं चाहते, ये हमारा अपमान नहीं? ये तो पहली मर्तबा आपने देख लिया तो आपको ऐसा लगा। हमारे लोगों का, मुसलमानों का अपमान कब नहीं होता, कहाँ नहीं होता? देखिए, इजलास की रैली के अंदर मंच में खुद मौजूद था। ज़मीरुल्लाह जी को कहीं नहीं हटाया गया। ज़मीरुल्लाह जी पीछे से घुस रहे थे, एंट्री ले रहे थे। और इस रैली के अंदर जैन जी के साथ अखिलेश जी को भी आना था। अखिलेश जी किसी वजह से नहीं आ पाए, तो अखिलेश जी की वजह से, अखिलेश जी के बाद नरेशोत्तम पटेल जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए। तो वहाँ पे जैन जी के बराबर में अखिलेश जी की जगह नरेशोत्तम पटेल जी को खड़ा किया जा रहा था। सीनियर आदमी खड़े होते, सीनियर आदमी के साथ। तो ज़मीरुल्लाह जी वरिष्ठ नेता हैं हमारे गठबंधन के, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ओवैसी जी इसको जो है सियासत करना चाहते हैं, इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं और उनकी सियासत हम कामयाब हो जाएंगे। मुसलमानों को बीजेपी के एजेंट हैं, इस तरह की बातें करके मुसलमानों को भड़काने के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमान समझदार है, वो गठबंधन के साथ है और प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की मदद करेगा। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी से 2 मरतबा रुकन असेंबली रहे हाजी ज़मीरुल्लाह खान को अगलास में हुई मुश्तरका रैली से स्टेज से पीछे करके हटाए जाने पर सियासत भी की जा रही है। जहां गुज़िश्ता रोज़ AIMIM के सरबराह सुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था, वहीं आज अलीगढ़ में उन्हीं की पार्टी के जिम्मेदारान ने एक मुजाहरा करते हुए इसे मुसलमानों के बेइज्जती से ताबीर किया है और कहा है कि ये इत्तेहादुल मुसलमानों को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। मंच तक ना पहुंच पाओ, तुम इस काबिल नहीं हो। तो हमारे कल बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी एक फिरोजाबाद की उसमें बयान दिया था कि भाई हम तुम्हें सराखों पे, कंधों पर रखना चाहते हैं। आप क्यों बेइज्जती, क्यों जिल्लत उठा रहे हो? सभी कौम के लिए, सभी कौम की बेइज्जती करा रहे हो। आप हमारे पास आइए, हम आपको इज्जत देने का काम करेंगे। देखिए, जो मुजफ्फरनगर की नफ़रत थी, आज अलीगढ़ के मंच से हमें वो नफ़रत पूरी दिखाई दी। जो नरसंहार हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर, सेफई में बैठकर लोग जाम टकरा रहे थे। उन्होंने उस टाइम 66 विधायक थे मुसलमान, उन्होंने एक भी वर्ड, एक भी लफ्ज़ नहीं बोला कि भाई अखिलेश भैया ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मारूफ मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे रुशैद की वालिदा मरहुमा जन्नत फातिमा के यौम वफ़ात के मौके पर दिल्ली में एक यादगारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़्क़िद इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर जनरल VK सिंह, MP मनोज तिवारी, चीफ इमाम मौलाना उमर इलियासी ने शिरकत की। साथ ही शाम के सफ़ीर के अलावा बड़ी तादाद में लोग हाजिर रहे। इस दौरान वालिदैन के मर्तबे पर रोशनी डाली गई, ख़ुसूसन माँ की अज़मत पर तफसीली बातचीत की गई। ये हमारी माँ की बरसी की मजलिस थी, हर साल होती है, 3री बरसी की मजलिस थी। और आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया, जैन, बौद्ध सभी मौजूद हैं। हम हर इंसान अपने रगों के अंदर जिस खून को देखता है, उसके अंदर कहीं न कहीं उस माँ के शीर का कतरा है। मरहुमा जन्नत फातिमा साहिबा हमारे दोस्त, हमारे भाई कल्बे रुशैद रिजवी साहब की माँ थी। तो मैं यही कहूँगा कि जो उनका दुख है, उनका दर्द है, वो हम सबका दुख है, हम सबका दर्द है। समझो कि सिर्फ जिस्म है और जान नहीं रही, समझो कि सिर्फ जिस्म है और जान नहीं रही, वो शख्स जो कि जिंदा है और मां नहीं रही। आप किसी भी भाषा को उठा लीजिए, किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी भी
इबादत के तरीके को उठा लीजिए, सबसे ऊपर जो उसमें आपको दर्जा मिलेगा वो माँ का मिलेगा रसूलुल्लाह के बाद। कि मैं कितनी इज्जत दूं अपनी माँ को, तो कहा गया था कि जिस माँ ने दर्द से आपको लिया और उसके बाद आपको जन्म दिया, उसका दर्जा बहुत ही ऊपर है, मेरे बिल्कुल करीब है, ऐसा रसूलुल्लाह ने कहा। कर्नाटक में ईसाई बरादरी सादगी के साथ क्रिसमस त्यौहार मना रही है। पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना वबा की वजह से बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई। दूसरी जानिब कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर जारी सियासत की वजह से भी ईसाई तबका हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में समाजी कारकुन यूनुस जॉन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाते हुए कहा कि ईसाई तबके पर जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील करने का इल्जाम बेबुनियाद है। सिर्फ सियासी फायदे के लिए एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि इंसदाद तब्दीली मजहब बिल कर्नाटक की असेंबली में मंजूर हुआ है। कानून साज काउंसिल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज से 14 साल कबल 27 दिसंबर को 19 साल बी फार्मेसी की तालिबा आयशा मीरा को इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया। 14 साल गुजरने के बाद भी आयशा के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला है। हॉस्टल इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही की वजह से मुलजिमीन आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आयशा की वालदा मुमताज बेगम ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ इंसाफ करते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। రాముడు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేస్తే అతనికి 14 సంవత్సరాలు వనవాసం అయినాక విజయం సంభవిస్తుంది, అతను పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు, రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు. అక్కడితో అక్కడ అయిపోయింది. కానీ మా పాప కేసులో 14 సంవత్సరాలైనా సరే న్యాయం అనేది జరగలేదు. అందుకే ఈరోజు మన గౌరవనీయులైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి ఒక బహిరంగ లేఖిద్దాం, ఆ విధంగానైనా సరే న్యాయం జరుగుతుందేమోనని ఆయన ప్రతిరోజు చూస్తున్నాము టీవీలో. ఆయన న్యాయ వ్యవస్థలో అవగాహన కల్పించాలి ప్రజలకి అని చెప్తున్నారు. అలాంటి న్యాయ వ్యవస్థ అవగాహన కల్పించడం వల్లే ఈరోజు మేము 14 సంవత్సరాలైనా సరే ఈ కేసులో ఫైట్ చేస్తున్నాం. సిబిఐ కూడా ఇచ్చామండి, సిట్ సిబిఐ 2 ఇచ్చాం. కానీ అందులో పురోగతి అనేది లేదు. కాబట్టి దాని ప్రకారంగా ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సందర్శిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి మేము బహిరంగంగా లేఖ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డామండి. और बड़े दुख की बात है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। वहाँ पर 2007 से एक लड़की का भयानक तरीके से कत्ल हुआ, लेकिन 14 साल होने के बाद भी आज तक उस लड़की के कातिलों को सज़ा नहीं मिली है और उस लड़की के साथ आयशा मीरा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज हमारे विजयवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कृष्णा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तशरीफ़ लाए हैं। आज इसी मौके पर ये प्रेस नोट और ये लेटर उनके नाम जारी किया जा रहा है कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरे हॉस्टल से जो कल्प्रिट्स हैं उनके साथ मिलकर उनके पॉलिटिकल प्रेशर में जो हकीकी कातिल है उसको छुपाने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद कर रहा है। मुल्क की आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और हक तलफी मुसलमानों की हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाइंसाफ़ी का शिकार मुसलमानों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए दस्तूरी और जमहूरी जदोजहद करेगी। मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में उत्तर प्रदेश के मजलिसी उम्मीदवारों और लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे तेलंगाना के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में हमने सबको आजमाया, हमें सब ने धोखा दिया।
किसी ने उससे सवाल किया जिसने अच्छे दिन का वादा किया? क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने वादा किया था काले धन को लाने? हमारे अपने तो हमसे सवाल करते हैं, लेकिन क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने कहा था पहले शौचालय बाद में देवालय? क्या किसी ने उससे सवाल किया जिसने कहा था कि स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी आया? क्या रोजगार आया? क्या सनदें नहीं आई? कई सनदें बंद हो गई, बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, गैस महंगा हो चुका, पेट्रोल महंगा हो चुका, डीजल महंगा हो चुका। हम तो ये हो गई, अच्छे दिन देने वालों ने एक थोड़ा सा ऑक्सीजन तक नहीं दिया। कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरने लगे, मरने के बाद जलाने को लकड़ियां भी नहीं दी अच्छे दिन देने वालों ने। गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी, लेकिन सवाल करने वालों ने उनसे सवाल नहीं किया, लेकिन हमारी खौफ हमसे सवाल कर दिया। अफसोस होता है इस बात। दस्तूर ने शहरियों को जो हुकूक दिए हैं, आज उन हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से रियासत भर में शोर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद होंगे। विजयवाड़ा के लबीपेटा में वाक़ जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई और इस दौरान मुल्क और रियासत में इंसानी हकूक़ की हो रही खिलाफ वर्जियों पर तबादले ख्याल किया गया। ये है कि हमारे मुल्क में, आंध्र प्रदेश में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिटीज़न को हासिल हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, उसका आए दिन वायलेशन होता है और लोग परेशान होते हैं। तो आवाम और जनरल पीपल को लॉ और लीगल डिफेंस सिस्टम से उनकी मदद करना, उसके लिए ये एक एनजीओ है जिसका नाम APCR है। तो आज ये एडवोकेट्स की टीम एक ऐसे चैप्टर को यहाँ मजबूत करेगी जो रियासत भर में जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है। जुल्म तो बाज़ हुकूमत की तरफ से भी होता है, जैसे UAPA का कानून है, कोटा का था, टाडा का था, अब NIA का मिसयूज़ होता है और नॉर्थ ईस्ट में अफ्स्पा का मिसयूज़ होता है। तो खुद गवर्नमेंट भी जो शहरियों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको मुख्तलिफ कानून के ज़रिए से दबा रही है। तो APCR सबको ये बताना चाहती है कि उनका हक क्या है। इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज दें, ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप हो, पैरा लीगल वर्कर्स तैयार हों और एक हम ऐसा जुडिशियल सिस्टम में एक दूसरे की मदद करें जिससे इंसाफ सबको आसान हो जाए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।